दोस्तों, तबीयत खराब होने की वजह से मैं क्यूटी पाई सीरीज के एपिसोड 6 को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 1 आपको अभी मिल जाएगा और पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 6 का पार्ट 1। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है कोया नूअर को उसकी शर्ट वापस कर देता है ये कहकर कि वो ठीक है। देन कोया अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कोया के फ्रेंड्स को किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर नूअर आता है और वो उनकी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन कोया के फ्रेंड इस बात पर पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं। नूअर कहता है ये डिसीजन सिर्फ कोया का होगा। अगर कोया चाहता है नूअर उनकी टीम में आए तो नूअर आएगा, अगर वो नहीं चाहता तो नूअर उनकी टीम में नहीं आएगा। कोया नूअर को उनकी ग्रुप में ले लेता है, लेकिन सिन को ये बात अच्छी नहीं लगती। सिन कोया से कहता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई भूत उसे चारों तरफ से फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो कोया को मॉन्क के पास ले जाएगा और उस पे हॉली वाटर स्प्रिंकल करवाएगा ताकि कोया से ये सारी चीजें दूर रहे। ये सब कुछ वो नूअर को देखते हुए कह रहा होता है। दूसरी तरफ हमें यालियान को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठकर याद करता है कि कोया ने कार में उसे कितनी क्यूटली ऑल द बेस्ट कहा था। यालियान ये सारी बातें याद करके स्माइल करने लगता है। साथ ही वो ये बात भी याद करता है कि उसने किस तरीके से कोया के चीक्स पर किस करके उसे के अंदाज में बेस्ट ऑफ लक कहा था। यालियान इन सभी बातों को याद करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी फुई आता है। फुई अपने घुटनों पर बैठा होता है और वो हियालियान से कहता है वो आज बहुत खुश है बिकॉज हियालियान भी बहुत खुश है। तभी फुई हियालियान को कोया के घर के डॉक्यूमेंट्स देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें कोया को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ नूअर उसकी फ्रेंड नची के साथ काम कर रहा होता है। तभी कोया वहाँ पर सिन से पेन मांगता है, लेकिन सिन उसके पास नहीं होता और उसकी बात नूअर सुन लेता है तो नूअर उसके पास पेन लेकर जाता है। तभी वहाँ पर सिन आ जाता है कोया को पेन देने के लिए। तभी सिन नूअर से कहता है वो नुची का पार्टनर है तो वो नुची की हेल्प करे, जिस पर नूअर कहता है कोया की कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, इसीलिए वो बस कोया को पेन देने के लिए आया था। तभी नुची उन सभी को वहाँ पर बुलाती है और वर्क रिलेटेड कुछ चीजें उन लोगों को दिखाने लगती है, लेकिन तभी नुची को काम करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। सिन सभी को जोड़ियों में डिवाइड करके काम करने के लिए कहता है और वो नूअर से पूछता है क्या उसे उसके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है। नूअर कहता है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो नुची के लैपटॉप को लेकर उनके प्रोजेक्ट में आ रही प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग नूअर से इम्प्रेस हो जाते हैं। नूअर सिन की तरफ देखने लगता है और सिन भी नूअर को गुस्से में देख रहा होता है। हमें सभी लोगों को उनके प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दिखाया जाता है जहां पर सिन के इशारा करने पर कोया के दोस्त कोया का मुंह बंद करके उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सिन सबसे पहले कोया से माफी मांगता है उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन वो कहता है उन लोगों को नूअर के बारे में बात करनी होगी बिकॉज नूअर हमेशा कोया को फॉलो करता है। कोया कहता है वो ये सारी बातें ग्रुप चैट पर भी तो कर सकते थे। सिन कहता है शायद मैसेज करने पर कोया उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करता और ये सारी बातें वो दिल से कह रहा है और कोया अच्छे से जानता है सिन झूठ नहीं कहता। कोया कहता है आखिरकार सिन को क्या हुआ है। सिन कहता है नूअर कोया के पीछे किसी बुरे इरादे से पड़ा हुआ है और नूअर को अच्छे से पता है कोया का फियांसे है, लेकिन फिर भी वो कोया के साथ फ्लर्ट करता है। वो अच्छा लड़का नहीं है। कोया कहता है उसे ये सारी बातें अच्छे से पता है, लेकिन उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोया के दूसरे दोस्त भी सिन की बातों से एग्री करते हैं और कहते हैं नूअर एक अच्छा लड़का नहीं है बिकॉज जब उसे पता चला था कोया अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा है तो वो काफी ज्यादा खुश हुआ था। कोया कहता है उसे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सच में अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाला है। सिन कहता है क्या वो नूअर को लाइक करता है। कोया उसकी इस बात पर इनकार कर देता है, लेकिन वो कहता है आज तक कोई भी उसके पीछे नहीं पड़ा। उसकी लाइफ में सिर्फ हियालियान है, उसे किसी के होने या न होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अब लाइफ में नई चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता है। जिस पर कोया के फ्रेंड्स उसे संभल कर रहने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कोया अच्छा भी दिखता है और पैसे वाला भी है, इसीलिए किसी को भी नहीं पता कोई इंसान कोया के पीछे किस इरादे से पड़ा है। कोया कहता है आखिरकार वो लोग उसके साथ है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और वो सभी लोगों को थैंक यू बोलता है। उन सभी की ये सारी बातें वहाँ पर छिपा हुआ नूअर भी सुन रहा था। आगे क्लासेस खत्म होने के बाद वो सभी फुटबॉल खेलने के लिए कह रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर हियालियान कोया को लेने के लिए फुई के साथ आया हुआ था। हियालियान को देखने के बाद कोया अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर छिप जाता है और वो अपना फोन चेक करता है। वो सोचता है उसने तो हियालियान को कॉल भी नहीं किया तो वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। कोया अपने फ्रेंड्स को बताता है वो हियालियान है, कोया का फियांसे, लेकिन उसने हियालियान से झूठ बोला है कि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। कोया
के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं आखिरकार कोया ने हियालियान से झूठ क्यों बोला, जिस पर कोया बताता है क्योंकि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग नीट एंड क्लीन नहीं होती और ये बहुत डर्टी होती है। लेकिन अगर हियालियान को ये पता चला कि वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो वो कोया को उसके साथ लेकर चला जाएगा, जिस पर कोया का एक फ्रेंड उससे कहता है तो ठीक है, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हारे फियांसे को बताएंगे कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग भी नीट एंड क्लीन होती है। ऐसा कहने के बाद वो सभी नीट एंड क्लीन होकर हियालियान से मिलने के लिए चले जाते हैं। कोया अपने सभी फ्रेंड्स को हियालियान से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके सभी फ्रेंड्स हियालियान से ये कहते हैं वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। वो सभी हियालियान के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। हियालियान उन सभी को कहता है वो उन्हें भी ड्रॉप कर देगा, जिस पर कोया के सारे फ्रेंड्स हियालियान को मना कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कोया के एक फ्रेंड टोन के पॉकेट से एक नट नीचे गिर जाता है, जिसे फुई उठाकर टोन को वापस करता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। लेकिन वो सभी बात को ये कहकर संभाल लेते हैं कि ये कंप्यूटर का एक पार्ट है। कोया के फ्रेंड्स के जाने के बाद हियालियान कोया से कहता है उसके फ्रेंड्स बहुत ही फनी है। दूसरी तरफ हमें डियाओ को दिखाया जाता है जो कहीं बाहर जा रहा था। तभी वहाँ पर हियाही आ जाता है। डियाओ हियाही को बताता है लास्ट डे उसने अपनी साइकिल स्कूल के बाहर ही छोड़ दी थी, वो बस उसी को लेने के लिए जा रहा है। हियाही डियाओ से कहता है वो उसे स्कूल के बाहर छोड़ देगा। डियाओ जब अपनी साइकिल के पास पहुँचता है तो वो देखता है उसकी साइकिल का टायर पंचर है, तो हियाही डियाओ से कहता है वो उसके लिए एक नई साइकिल ले आएगा। डियाओ हियाही से कहता है ये ठीक है और वो इस साइकिल को ठीक करवा लेगा बिकॉज उसे ये साइकिल बहुत पसंद है। हियाही कहता है डियाओ को अगर कहीं पर भी जाना हो तो वो हियाही को बता सकता है, वो उसे ड्रॉप कर देगा। डियाओ कहता है वो हियाही को परेशान नहीं करना चाहता, हियाही ऑलरेडी बहुत बिजी रहता है और वैसे भी हियाही ने डियाओ को रहने के लिए जगह दी और वो कभी कभी उससे मिलने के लिए भी आ जाता है। यही सब कुछ डियाओ के लिए काफी है। हियाही कहता है वो डियाओ को एक कार लेकर देगा और उसे ड्राइविंग भी सिखाएगा। डियाओ कहता है उसे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, लेकिन अगर हियाही उसके लिए कुछ करना ही चाहता है तो वो अपना थोड़ा सा टाइम डियाओ के साथ बिताए। और क्या वो डियाओ के साथ घर आकर रह सकता है? फिर हमें इवनिंग के टाइम पे हियालियान का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर कोया हियालियान से पूछता है क्या वो रोज रात में क्लब जाता है। हियालियान कहता है नहीं, वो बस सैटरडे के दिन ही क्लब जाता है बिकॉज उस दिन कस्टमर्स काफी ज्यादा होते हैं और उसे सब कुछ चेक करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है, लेकिन वो मिडनाइट से पहले वापस आ जाएगा। कोया कहता है तो क्या हियालियान नेक्स्ट सैटरडे कोया को उसके साथ क्लब लेकर जाएगा, जिस पर हियालियान साफ साफ मना कर देता है। कोया कहता है लेकिन हियालियान ने ही उसे कहा था वो अपना क्लब कोया को देगा। हियालियान कहता है लेकिन कोया ने ही तो कहा था कि उसे वो क्लब नहीं चाहिए, जिसे सुनकर कोया गुस्सा होकर सोफे पर बैठ जाता है और वो कहता है इसका मतलब हियालियान ने क्लब देने वाली बात झूठ कही थी। हियालियान कहता है वो कोया को अपना क्लब जरूर देगा, लेकिन उसके लिए कोया को अच्छे बच्चों की तरह घर पे रहना होगा। और वो ये कहता हुआ कोया के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है और वो कहता है वो जल्दी घर आ जाएगा और वो कोया को सोने से मना करता है। ये कहकर हियालियान स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। हियालियान के जाने के बाद कोया सोचने लगता है हियालियान ने उसे सोने से मना क्यों किया और आखिरकार हियालियान उसके साथ क्या करना चाहता है। ये कहकर वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और इसी के साथ एपिसोड 6 का पार्ट 1 खत्म होता है।